अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और भाई बाहर के हालात देखते हैं। आज भी काफ़ी गर्मी थी और आंटी अंकल के बकरे आ चुके हैं। 2 बकरे आए हैं और इन्होंने देखो अच्छा सा खूंटा लगा के उसमें बकरों को बांध दिया है और पता नहीं क्या रखा है, वाइट आगे खाने के लिए। अच्छा, और यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं। आज क्यारी बन रही है इनके घर के बाहर, नज़र आ रहा है आप लोगों को। देखो आज इनके घर के बाहर क्यारी बन रही है। बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं मज़दूर। अल्लाह ताला इनको हिम्मत ताकत दे, इतनी गर्मी में ऐसे काम करना और इतनी मेहनत करना, अल्लाह उसका अजर देने। और साथ में मैंने बाहर से एलोवेरा के अपने ये 3 प्लांट मंगा के ऊपर रख लिए हैं, क्योंकि बाहर जाके पानी डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी मैं छत पे जा रही हूँ, देखती हूँ पानी है या, बल्कि हाँ पानी तो है ही नहीं, बल्कि ऐसा करती हूँ नीचे से ही भर के चलती हूँ ताकि ऊपर अपने प्लांट में पानी दे दूँ। कल भी नहीं डाला था पानी। अब हम इसमें बोतल में पानी फिल कर लेते हैं और फिर हम ऊपर जाके पानी डालेंगे। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने हड्डी गुड्डी का सालन चढ़ा दिया है और ये चावल नहीं है, खिचड़ी बन गई एक तरह से। ये चावल ना अभी मैं 3 दिन पहले बना रही थी तो बहुत ज़्यादा लगे थे, मैंने ना थोड़े से फ्रीज़र में रख दिए थे ऐसे ही कच्चे। अब बनाने रखे हैं तो वो नरम पड़ गए। मैंने कहा चलो अली ज़ाहरा खा लेंगे, चलो हम पानी भर लेते हैं इसमें और फिर छत पे चलते हैं पानी डालने पौधों में। चलो भाई, मैंने बोतल फिल कर ली है और अब मैं जाती हूँ ऊपर। तो मैं कह रही हूँ रोज़ाना रात में याद आता है कि पेड़ों में पानी डालना है, तो रात में नहीं डालना चाहिए, ना ही हमें दोपहर के वक्त डालना चाहिए पौधों में पानी। शाम के वक्त डालना चाहिए, थोड़े ठंडे टाइम। अब देखें ये एलोवेरा के पौधे कितने सूख चुके हैं। ये तो मैंने इसलिए मंगाए कि मैं इनमें से निकाल के एलोवेरा को ये मैं बाहर क्यारी में लगवा दूँगी और बाकी इसमें कुछ और लगा दूँगी। ये देखें, हो देखो ज़रा, एक दिन पौधे में पानी न डले। ये है हमारी तुरई, आई थिंक सूख चुकी है। ये खीरा भी सूख चुका है। अभी पिछले दिन में अम्मी क्या गई थी ना, तो इसमें पानी नहीं डाला था तो खीरा सूख गया था। और बाकी ये पता नहीं किस चीज़ के, ये है शायद मिर्चों के हैं, पता नहीं चल रहा है किस चीज़ के ये। इनको भी मुझे बड़े गमले में शिफ्ट करना है। इतने सारे गमले थे मेरे पास और क्यारी में बाहर भी रखे हुए थे और जो है ना यहाँ छत पे भी बहुत सारे थे। टूट के बच्चे उस पर चढ़ के तोड़ दिए, ज़ाया हो गए सारे। और बाहर से पता नहीं कौन उठा के ले गया। बाहर सिर्फ 3-4 गमले ही रह गए, बाकी सब कोई भी गमला नहीं मिला। अब मैं सोचूं जो बड़े वाले गमले ना उनको भी बाहर से मंगा लूँ, क्योंकि उसमें सब में एलोवेरा लगा हुआ है। देखो बेचन आए पानी पीने। ये है तसला, इसमें डाल देती हूँ पानी। तो ये तसला तो गर्म हो जाता है, इस वजह से इसमें पानी नहीं पीते परिंदे, क्योंकि इसका पानी भी गर्म हो जाता है ना। आए है मिट्टी भी निकल गई। चलो, और बाकी भाई ये देख सकते हैं आप बाहर का मंजर। वहाँ सामने भी एक काऊ खड़ी हुई है दूर दराज। ये देखो एक गाय आ गई है। यहाँ लोगों के घरों के अंदर ही ज़्यादातर होते हैं जानवर, और या फिर कहीं बाड़ों पे ही छुड़वा देते हैं लोग। बहुत कम बकरे शकरे ही नज़र आएंगे, या बाहर की तरफ जाएंगे तो फिर हमें नज़र आएंगे कोई जानवर। कल जब मैं गई थी तो काफ़ी सारी गाय नज़र आई थी मुझे। अंकल के बकरे हैं, ये पता नहीं किसके हैं, मुझे लग रहा है बराबर वाली आंटी के हैं। चलो अब हम चलते हैं नीचे। अभी थोड़ी धूप है, अभी अली उठ जाएगा तो फिर मैं उसको लेकर और ज़ाहरा को लेकर ऊपर आऊँगी। इन लोगों ने इतना बड़ा गुलमोहर का पौधा, ये दरख्त था, इन्होंने कटवा दिया है, पता नहीं क्यों। दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और यहाँ पे देखो
क्या के सामान, किस चीज़ का डब्बा है ये है लाइट आपकी, मेरे ख्याल से बाइक की लाइट्स है, उसका डब्बा है। ये जग साइड में कर दो। आज हमारे हस्बैंड साहब ने काम किया था कुछ टंकी वंकी का वो लगाया था पाइप, तो इस तरह से सारा सीढ़ियों को बिखेर दिया है। और जब मैं खाना बनाने खड़ी हुई थी ना, तो गैस ख़त्म हो गई थी, फिर मेरा छोटे वाले सिलेंडर में उमर से गैस डलवाई है। और ना आज पानी नहीं आ रहा है, पानी तो समझे 10-20 दिन हो गए पानी नहीं आया। तो एक दिन तो हमने टैंकर डलवाया था, और अभी क्या है, तो टंकी में पानी था तो मैंने कहा वो यूज़ कर लेते हैं, इंशाल्लाह कल आ जाएगा मुझे लग रहा है। तो कल नहीं आया तो लाजमी फिर टैंकर डलवाना पड़ेगा। तो ये हालात चल रहे हैं अभी। और हमने हड्डी गुड्डियाँ चढ़ा दी क्योंकि मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था पकाने का। तो हड्डी गुड्डियाँ गर्मी में, सब कह रहे थे गर्मी में हड्डी गुड्डियाँ खाओगी, मैंने कहा कोई बात नहीं खा लेंगे। वैसे मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे ताकि मैं एक आध जगह भेज दूँ ना, किसी के यहाँ भेज भी दूँगी पड़ोस में, क्योंकि खाना ऐसा होता है सालन सबको ही पसंद होता है। यहाँ पे बर्तन मेरे पड़े हुए हैं कुछ, इनको धोना है। ये देखो आज नुसरत आंटी के अभी आ गया है टैंकर एट लास्ट। अभी तक उनके घर में कभी भी टैंकर नहीं आया था, लेकिन आज उनके घर भी आ गया टैंकर। इतनी पानी की शॉर्टेज हो चुकी है। ज़ारा बताएगी बाद में आया था भाई। ज़ारा भी झांक रही है बाहर। ज़ारा देखो इधर, खड़ी नहीं होना, गिर जाओगी बाहर। अच्छा, और बच्चे खड़े हुए हैं, पाइप लगाया जा रहा है टैंकर का। ज़ारा ने हेलमेट पहन लिया, ज़ारा हेलमेट पहन के साइकिल चलाएगी। ज़ारा का पूरा सामान, और ज़ारा आपने मुझे लग रहा है उल्टा पहना है, आई थिंक उल्टा पहना है आपने शायद। ये सीधा कर लो इसको। अभी धूप हो रही है, और ये पिंजरा किसने बाहर निकाल के रख दिया। और उसको सीधा सीधा पहनो सर, यूं करके। दे पहनते हैं वरना सर पे लगती है हमारी। यस, ठीक है, पहन लो। अच्छा नहीं, सीढ़ी के अंदर पाँव रखे आओ, पाँव रखो सीढ़ी के अंदर। क्लैपिंग क्लैपिंग। क्या रहना। अरे फातिमा ये क्या चीज़ है, मुझे लग रहा है टंकी की कुछ। क्या है ये क्या है? अच्छा, इसको संभाल के रखो ताकि मैं तुमसे ही लूँ जब ये। पर लगा देते हैं तो। अच्छा हाँ, ऐसी बेकार है। वाह 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 वाह, सेफ कर, लेकिन नीचे पाइप लगाए तो पड़ा। चलो भाई, जीनियस बच्ची। तो फ्रिज सुबह से बंद है ना, तो फ्रिज का सारा पानी बाहर आ गया, और ना लाइट है, मतलब हमारा तो सोलर चल रहा है जिसकी वजह से चलो भाई सुबह से गुजारा हो रहा है। लेकिन अक्सर घरों में लाइट नहीं है, और सुबह से, और पानी आपके सामने मैंने अभी बताया पानी ख़त्म हो गया है। और जब मैं शाम में खाना बनाने खड़ी हुई थी तो हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। वैसे जिन लोगों के सिलेंडर नहीं होता तो उनके क्या होता है, गैस चली जाती है, 2-3 घंटे के लिए गैस तो जाती है। तो हमारा तो खैर सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मतलब आज का दिन ऐसा था, ना बिजली थी ना पानी ना गैस, कुछ भी नहीं था। बस अल्लाह से रहम की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला रहम करे। ये भाई लाइट आ गई है, और अभी फ्रिज का हाल अहवाल कुछ ऐसा हो चुका है, पानी पूरा बह रहा है फ्रिज में से। तो मैं इसको अभी साफ़ करेंगे, फ्रिज को काफ़ी गंदा लग रहा है फ्रिज। चलो भाई आज इसकी सफाई का दिन भी है, इसको हम साफ़ करते हैं।
ये देखें फ्रेंड्स, अभी ये हाल हो रहा है मेरे किचन का। मैंने एग्जॉस्ट खोल दिया है ताकि थोड़ी सी हवा आए और ये खुश्क होता रहे यहाँ से। बहुत ही गंदा हो रहा है और सारे प्याले वाले मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं। इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। और जिस चीज़ की मुझे आलगसी हो रही थी ना फ्रिज साफ़ करने की, कुदरती तौर से अल्लाह की तरफ से साफ़ हो गया है। अभी आज तो देखो ज़रा पूरा दिन कैसे गुजरा है। अब शाम हो चुकी है और शाम के वक्त के हालात भी देखो ज़रा। पूरे इलाके में हमारे अंधेरा है, जबकि हमारे बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल अंधेरा है। जहाँ जहाँ सोलर है बस वहीं वहीं की लाइट जल रही है। और बाकी अभी लाइट आई थी थोड़ी देर पहले, मगरिब से थोड़ी देर पहले। तो अब वो क्या हुआ, वोल्टेज इतने ख़राब आ रहे थे और अप एंड डाउन हो रहा था वोल्टेज, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ फ्रिज वगैरह तो बंद कर दिया था। बट ये अभी लाइट वाइट हमारी जल रही है, वो भी सोलर जब तक चल रहा है तो चल रहा है। अभी सब जो है बंद होने वाला है। वहाँ देखो पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, अंधेरा हो रहा है पूरे में। अली और ज़हरा यहाँ खड़े हुए जी। भूत नहीं होता है, भूत नहीं होता, भूत नहीं होता, अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। देखो हर परेशानी के साथ आसानी है। हमारा तो फ्रिज साफ़ हो गया। आज का दिन जैसा भी गुजरा फ्रेंड्स, सब कुछ आपके सामने है। ना बिजली थी, ना पानी था ना ही गैस थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने घर के सारे काम निपटाए, सफाई सुथराई भी की, खाना भी बनाया, बच्चों को भी खिलाया और फिर भी मैं थकी नहीं। और यही वक्त जब कभी शादी से पहले हो जाता था ना, इस तरह की कोई कंडीशन के कभी पानी नहीं आ रहा घर में, या कभी नलके में हल्का पानी आ रहा है, जैसे कि टंकी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है पानी ख़त्म हो गया तो फिर अब हमारे नलकों में हल्का पानी आ रहा है, तो भी मेरी हालत ये होती थी कि मैं बर्तन नहीं धोती थी। या कोई ऐसी लाइट नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और ना बस अम्मी से कहती थी कि आप बाज़ार से कुछ मंगा लें खाने के लिए, कुछ बनाए नहीं और कुछ होगा नहीं, हम कहाँ जाएं, हम कहीं चले जाते हैं, हमसे घर में नहीं रहा जा रहा। और आज ऐसा वक्त था कि आज लाइट भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, गैस भी नहीं थी जब मैं खाना बनाने खड़ी हुई। उसके बावजूद मैंने तमाम तर काम जो थे अपने निपटाए हैं और सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा करती रही और अपने आप में सिर्फ यही सोचती रही कि अल्लाह ताला ने हमें कितना बदल दिया है। जब हम एक बेटी होते हैं तो हम सब्र से आरी होते हैं, सब्र हम में बिल्कुल मौजूद नहीं होता। और जैसे जैसे हम माँ बनते हैं, एक बहू बनते हैं, फिर माँ बनते हैं, तो हमारे अंदर सब्र जो है पैदा होता ही जाता है, मैच्योरिटी पैदा हो जाती है और किस तरह से हालात का मुकाबला करना है वो सब हमें वक्त सिखा देता है। तो आइंदा आने वाले वक्त में दुआ है कि अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब बुलंद करे, उन्हें किसी भी ऐसी आजमाइश से गुज़रना ना पड़े, उनके लिए सब कुछ आसान हो। और उतार चढ़ाव तो हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, हर तरह के उतार चढ़ाव आते ही हैं, तो अल्लाह उन उतार चढ़ाव में हमें साबित कदमी की तौफीक नसीब फरमाए। हमें प्यारे नबी की इस हदीस को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना चाहिए कि उन्होंने फरमाया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक दिन बदर का होगा और एक दिन ओहद का होगा, यानी एक दिन तो खुशी का और मुसर्रत का होगा और एक दिन गम का, मलाल का या सब्र का होगा। तो जिस दिन तुम्हें खुशी मिले उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना, और जिस दिन तुम्हें कोई मलाल हो या कोई परेशानी हो तो उस दिन सब्र करना। तो इस तरह के हालात ज़िंदगी में आते रहते हैं। ना कोई गरीब कभी भूखा रहा है और ना ही कभी किसी बादशाह की तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई हैं। तो उम्मीदें, ख्वाहिशात तो हर एक के दिल में रह ही जाती हैं। तो जो कुछ है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र करना चाहिए, और जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी रहना चाहिए। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाज़त किसी नई वीडियो तक के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।